अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक ऐसे इलाके में। आपको हैरत हो रही होगी कि मैं बता रहा हूँ आपको कराची के एक गुंजान आबाद इलाके में मौजूद हूँ। बिल्कुल कराची का इलाका है, ये कोई गोट नहीं है, गांव नहीं है, लेकिन यहाँ हालत आप देख सकते हैं। ये अवामी मसाइल हैं कुछ इस सोसाइटी जिसे KDA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी कहा जाता है। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के ऊपर डिफेंस शुरू हो जाता है, कराची डिफेंस DHA। इसके बावजूद, इतना मेन सेंटर ऑफ सिटी में होने के बावजूद, ये KDA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी जो है इस वक्त इसकी गलियों की हालत ज़ार आप ये देख सकते हैं। इस सोसाइटी के मसाइल, यहाँ के आवाम से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या मसाइल हैं। सड़कें, यहाँ हम पहुँचे हैं, सड़कें यहाँ पे नहीं हैं। हमें बताया गया है कि 6 से 8 घंटे यहाँ लोड शेडिंग भी होती है। इसके अलावा स्नैचिंग के मामलात भी हैं रात के वक्त। यहाँ करीब में कोई जो है वो पुलिस चौकी मौजूद नहीं है या कोई गश्त नहीं है रेंजर या पुलिस का इस एरिया में, जिसकी वजह से स्नैचिंग के मामलात, चोरी चकारी के मामलात भी यहाँ पर हैं। तो सेंटर ऑफ सिटी के होने के बावजूद इस एरिया KDA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी, जिसके मैं अपने लेफ़्ट पे इस वक्त प्राइवेट सोसाइटी जिसे दारुल सलाम सोसाइटी कहते हैं वो है, और इसके राइट पे बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। ये उसके बिल्कुल सेंटर में है, कुरंगी क्रॉसिंग के ऊपर। लेकिन इसकी हालत ज़ार ये क्यों है, इस हवाले से आवाम से हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि तमाम एरियाज़ में सड़कें बन गई, गलियां बन गई, सारा कुछ हो गया। क्या वजह है कि KDA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे कि वजूहात क्या रहीं कि बिल्कुल इसके आसपास जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ काम भी होता है, डेवलपमेंट भी होती है, सिर्फ KDA को नज़रअंदाज करना, इसकी क्या वजूहत? दरअसल मैं ये इससे पहले हम मुख्तलिफ जिनके पीपल पार्टी के पास भी जा चुके हैं, बिलावलास में ख़ुद भी जा चुका हूँ। और उसके बाद ये जो मेरी टीम खड़ी है, ये भी मेरे साथ में, ये मेरे साथ थी। उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। फिर अपनी मदद आपके साथ जब हमारे यहाँ के मुंतखब MNA फ़हीम खान और राजा अजहर साहब MP हैं, वो ये मुंतखब है, तो फिर इनसे हमें उम्मीद है कुछ लगी कि ये काम यहाँ के हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ एक सड़क हमने देखी यहाँ पे, ये जो नज़र आ रही है, सिर्फ एक सड़क बनाई गई है और बाकी कोई काम नहीं हुआ। ये एक सड़क सरकारी तौर पे बनी है क्या, किसने बनवाई है? ये दरअसल में ये वज़ीर-ए-आज़म के सौदीदी फंड से हुई है। ये जब उनको फंड मिला है तो उसके बाद ये उसमें ये सड़क भी निकाली है सौदीदी फंड मतलब से। ये तहरीक इंसाफ ने काम, ये तहरीक इंसाफ ने करवाई और ये सौदीदी फंड से ये सेवरेज लाइन भी डाली गई है और यहाँ की ये सड़कें वो भी बनाई गई हैं। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। और KDA एम्प्लॉयज़ की जो कमेटी है उसके आप रुकन भी हैं और अपनी मदद आपके तहत आपने बहुत सारे यहाँ के मसले हल करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है एक आम आदमी किस हद तक कर सकता है, ये बहुत बड़ा काम है। 3000 से ज़्यादा यहाँ प्लॉट्स हैं और सरकारी सतह पर इस पे काम ना होना, इसे इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना इस एरिया को, जैसा कि बता रहे थे आपके साथी कि सेंटर ऑफ सिटी है। और मैंने वीडियो के आगाज़ में यही कहा था आवाम को बताने के लिए कि ये कोई हाईवे पे कोई गोट, कोई गाँव नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर DHA। तो क्या वजह है कि यहाँ काम नहीं हो सका 1985 से अब तक? यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है ये KDA ने अपने उन एम्प्लॉइज़ को ये प्लाट अलाट किए थे जो ग्रेड 4 से नीचे के लोग थे। और KDA के अफसरान को अगर ये प्लाट अलाट होते तो यकीनन यहाँ पर बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाती, लेकिन चूँकि बिल्कुल ही लोअर तबके को ये KDA के बहुत ही लोअर तबके के एम्प्लॉइज़ को ये प्लाट अलाट हुए और यहाँ KDA ने कोई तवज्जो नहीं दी। और फिर उसके बाद अब KDA के एम्प्लॉइज़ तो बराए नाम रह गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो भी तकरीबन बहुत ही लोअर तबके से आए हैं जिन्होंने ये प्लाट ख़रीदे हैं और अपने पूरी मतलब ज़िंदगी की जमा पूंजी लोगों ने यहाँ पर लगाई है और लगा करके यहाँ पर उन्होंने मकानात बनाए हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए KDA ने तो तवज्जो दी नहीं और यहाँ पर सेवरेज भी नहीं था जो हमारे यहाँ पर लोगों ने अपनी मतलब बहुत जद्दोजहद के बाद मतलब हमारी कोई रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है यहाँ पर, बस सिर्फ मतलब वक्ती तौर पे हम एक साथ मिलजुल करके मतलब के मामलात को गवर्नमेंट के लेवल पे पहुँचाते हैं
और गवर्नमेंट से कुछ मदद देने की कोशिश करते हैं। केडीए से हमने बहुत कोशिश की, लेकिन केडीए ने कोई भी मदद नहीं की हमारी। जो मसला आ रहा है वो मेंटेनेंस का आ रहा है, जिस पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम अगर मतलब है गवर्नमेंट के इदारों के पास जाते हैं, जैसे डीएमसी है या वाटर बोर्ड है, तो वो हमारे काम नहीं करते, मतलब मेंटेनेंस के। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब जब से बने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनका ये दावा है कि बहुत तेज़ी से मैं कराची में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या वजह है कि उनकी भी तवज्जो यहाँ पे कम से कम केडीए के ऊपर नज़र नहीं आती? तो उनको कोई मैसेज पैगाम पहुँचाएंगे कि ये भी कराची का हिस्सा है, शायद भूल गए हैं वो। यकीनन अगर वो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि वो माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा मतलब एक तवज्जो है, तो हमारी भी वो बात सुनेंगे और इंशाल्लाह मतलब हमारा काम भी वो करेंगे। तो हम मुर्तज़ा आपके तवस्सुत से हम मुर्तज़ा वहाब साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा ये सीवरेज का जो मसला है, वाटर बोर्ड को और डीएमसी को मतलब ये कहें कि गवर्नमेंट इसकी मेंटेनेंस का जो काम है वो अपने ज़िम्मे महकमा ले। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कम से कम इस इलाके में आए हैं, कुछ हमारी इस हालात को देख रहे हैं। तो जनाब ये आबादी जो है 1985 से ये अलाट हुई है और आज 2021 है, तकरीबन 36 साल हो चुके हैं। तो मेरी रिहाइश इधर तकरीबन मेरा हाल कोई 16-17 साल से है, मैं तकरीबन सबसे पुराना हूँ इधर। तो मैंने तो यहाँ बहुत मतलब मसाइल देखे, लेकिन अभी आस्ता आस्ता जो है जैसे जैसे लोग आते गए, अभी माशाल्लाह आबादी भी पूरी हो गई है। लिहाजा हमने कोई इदारा नहीं छोड़ा। हम जनाब फ़हीम खान साहब MNA साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके एक सीवरेज की लेन हमें दी, मेन लेन, और ये 60 फुट रोड जहाँ हम खड़े हैं ये इन्होंने बनवाया है, लेकिन ये भी काम नाकस हुआ है, जो कि बनने के बाद अभी 6 महीने में नहीं टूट फूट का शिकार हो गया। इसी तरह ये सीवरेज के गटर हैं, ये नीचे गिर चुके थे, ये हमने अपनी मदद आपके तहत बना दी है, थोड़ा बहुत बनाया, थोड़ा काम किया है, थोड़ा आगे रहता है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि चूँकि किसी के पास ज़ाहिर फंड नहीं है तो सरकारी केडीए का है ना, सरकार बनाएगी। सरकार सिंध हुकूमत को आप कोई मैसेज दें कि ये क्या वजह है? सर हम केडीए के पास गए तो केडीए ने कहा, केडीए वालों ने ये कहा कि हमारे पास जहर खाने के लिए नहीं, हम आपको कहाँ देंगे। तो इनसे मेरी अपील है कि आप मतलब है, सुना है कि भाई आप बड़े काम करा रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी करके मैं अपील करता हूँ आप इधर केडीए की तरफ एक नज़र देख लें, किसी टाइम पे आ जाएं तो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। हमारे बच्चे परेशान, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल नहीं है, मकसद है कि कोई चीज़ नहीं है। डाकुओं के मुतालिक एक बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ डकैती इतनी हो रही है कि यहाँ हमारी लेडीज़ से पर्स छीने जा रहे हैं, लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं, इतने परेशान हैं कि सुबह 4-5 सुबह डकैती होती है, 4-5 शाम को होती है। तो इतने परेशान हैं कि यहाँ इस डकैतियों से ज़रा मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि कम से कम इनकी रोकथाम की जाए, कि हमारे लोग जो है ना बाहर नहीं निकल सकते, हम सारा दिन परेशान रहते हैं। किसी गली में जाओ तो इधर से डाकू आ जाते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, छीना चपटी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये दूसरा एंगल है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रीट क्राइम इस एरिया में ख़ास तौर पे कहा जाता है ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया दोनों तरफ रोड के आप देख सकते हैं, और ये केडीए है जहाँ मसाइल हैं। अब होता ये है कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जब ये इंडस्ट्रियल एरिया शाम 7-8 बजे के बाद बंद हो जाता है तो इस रास्ते पे गुजरने वालों को बहुत परेशानी होती है। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल सुनसान हो जाता है, यहाँ ट्रैफिक, यहाँ जो पीछे फैक्ट्रीज हैं सारी बंद होने के बाद ये सुनसान होता है, और सुनसान होने के बाद यहाँ स्ट्रीट क्राइम जो है वो कदरे बढ़ जाता है दीगर जो इलाके हैं उनकी निस्बत। और यहाँ के आवाम, जैसे कि मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि ख़वातीन से पर्स तक छीनने के मामला भी सामने आ रहे हैं। मेन सड़क है केडीए की, आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वालों की क्या हालत होती होगी, और जब बारिश होती है तो उसके बाद यहाँ पे क्या हालत होती है। घर अगर हम देखें तो जैसे कि मैं पहले कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे यहाँ घर डेवलपमेंट हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। खूबसूरत घर यहाँ बन रहे हैं, प्लॉट्स अच्छे हैं, नक्शे पे ये एरिया बना हुआ है, बहुत अच्छा मैप के ऊपर काम हुआ है। इनके पीछे जो है जिस तरह आम
जो कॉलोनीज़ होती हैं उसके अंदर गटर लाइन जो होती है फ्रंट पे होती है, या फ्रंट पे नहीं है, गंदी गली अलहदा है पीछे, तो नक्शे वाइज तो बिल्कुल बेहतरीन है ये मैप के मुताबिक। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ काम कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत, जिस तरह यहाँ के मकीनों से हमने बात की, उनका कहना है सिंध हुकूमत जो है वो कहती है कि कर देंगे, विफाक यहाँ तक वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है उन तक हमने दरख्वास्तें दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये KDA का एक पार्क था जिसे पार्क बनना था नक्शे के अंदर, लेकिन इस वक्त हालत देख लें कि इसकी क्या हालत ज़ार है। और ये नक्शे के अंदर एक पार्क है, इसे KDA ने, सिंध हुकूमत ने, ज़ाहिर है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे पार्क की शक्ल देना थी तो ये भी ना दी जा सकी। ये वो एरिया है जहाँ पर आम लोग रहते हैं, मुझ जैसे आप जैसे आम लोग रहते हैं। ये कोई अरबपति लोगों की सोसाइटी नहीं है। हमारी कोशिश होती है न्यूज़ 360 के तवज्जुह से कि आम लोगों के मसाइल उनको उजागर किया जाए, उनके हल के लिए कोशिश की जाए। इसलिए KDA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैंने कोशिश की आम लोगों से बात करने की और कोशिश की है कि यहाँ के मसाइल हुक्काम बाला तक हम पहुँचाएँ। शायद वो जो ख्वाब खरगोश में हैं शायद वो जाग जाएं और उन्हें ख्याल आए कि KDA जो है वो भी कराची का ही एरिया है और कराची के सेंटर में मौजूद है, कहीं दूर नहीं है। और मुर्तज़ा वहाब साहब से भी कुछ लोगों की उम्मीदें हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो काम करें, लेकिन उनकी भी तवज्जो अभी कम अज़ कम कुरंगी क्रॉसिंग पर जो KDA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी है इस तरफ नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। KDA एम्प्लॉयज़ सोसाइटी कुरंगी क्रॉसिंग से इरफान नदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।